नमस्कार, स्वागत है भारत आज पर। भारत आज आपको लगातार राजनीतिक व्यक्तियों से मिलवाता रहता है, राजनीति की सरगर्मियां दिखाता है, लेकिन भारत देश आध्यात्म का देश है और आध्यात्म पर अगर बात ना की जाए तो बड़ा बेईमानी होगा। और जब आध्यात्म की बात आती है तो एक नाम सबके मन में कौंधता है और वो है गीता ज्ञान मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज। महाराज जी वही हैं जिन्होंने देश ही नहीं विदेशों तक, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में गीता को प्रचार प्रसार किया है। उन्हीं से आज रूबरू होंगे, उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले स्वामी जी स्वागत है आपका भारत आज पर। जी, शुभम। स्वामी जी, जानना चाहूंगा, हाल ही में गीता जयंती, अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव हुआ है, कितना फायदा विश्व को मिला है उस कार्यक्रम से? वस्तुतः कुरुक्षेत्र गीता की उपदेश स्थले, अवतरण स्थले, धर्म क्षेत्र पूरे विश्व में आज यदि पहचान बनी है तो भगवत गीता के कारण बनी है। जी, जी। हमें लगता है कि हरियाणा सरकार ने जो निर्णय लिया कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड के माध्यम से कि कुरुक्षेत्र में गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के रूप में लिया जाए, स्तुत्य निर्णय है। इस माध्यम से न केवल आम जनमानस के मन में गीता के प्रति, गीता की प्रेरणाओं के प्रति, गीता जयंती उत्सव के प्रति एक भाव जगा है, अपितु समूचे विश्व में लोग समझने लगे हैं गीता क्या है, लोग जानने लगे हैं गीता जयंती क्या है, कुरुक्षेत्र क्या है। जितना अगर पीठ थपथपाई जाए हरियाणा सरकार की, जितनी मनोहर लाल खट्टर जी की पीठ थपथपाई जाती है, उतनी ही जियो गीता संस्थान की भी और स्वयं गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज की भी, क्योंकि उन्होंने मिलकर, सरकार के साथ मिलकर गीता को प्रचार प्रसार का बढ़ावा दिया है, बहुत तीव्र गति से जनता के बीच, लोगों के बीच लेकर गए हैं। देखो, जहाँ तक बात है गीता ज्ञान संस्थानम की, जियो गीता की या गीता मनीषी की भी, वहाँ तो लक्ष्य ही एक है, गीता, भगवत गीता, केवल गीता। लेकिन हरियाणा सरकार ने जो इसे अपना एक गौरव मान लिया, बना लिया, और इस रूप में जो हरियाणा सरकार ने एक निर्णय कर लिया, तो हमें लगता है कि हम जैसा प्रेरणा देते हैं कि गीता के नाते से हरियाणा का सम्मान बढ़ा है, बढ़ेगा, तो उस नाते से निश्चित आज जो हुआ है तो हरियाणा सरकार को शुभकामनाएं हैं ही। हमारा तो लक्ष्य ही यही था, लेकिन हरियाणा सरकार उस लक्ष्य में और आगे सहभागी बन रही है, ये अच्छा लग रहा है। जिया गीतों के प्रयासों से, जियो गीता के प्रयासों से अगर बात करें तो हिंदू कितना गीता से जुड़ पा रहा है? बड़ी संख्या में। वैसे तो आपको बताएं कि भगवत गीता केवल हिंदुओं के लिए है भी नहीं, हिंदुओं की आस्था का ग्रंथ है गीता, लेकिन केवल हिंदुओं के लिए नहीं। भगवत गीता के 700 श्लोकों में कहीं हिंदू शब्द नहीं है। सर्वभूतेषु, सब प्राणियों के लिए है गीता। तो हमें लगा है कि भगवत गीता लगने लगा है भारत में, हिंदू समाज में, सनातन वैदिक परंपराओं में गीता के प्रति एक नई चेतना जगी है। और उसके साथ साथ हमने देखा कि भारत से बाहर भी विश्व के अलग अलग विचारक, अलग अलग वहाँ बिना किसी जाति, वर्ण, स्थान के भेद के सब लोगों का झुकाव, लगाव कहीं ना कहीं गीता के प्रति होता देखा जा रहा है। स्वामी जी, जब आप स्वयं गीता का पाठ करते हैं तो क्या प्रभाव जीवन पर, श्रद्धालुओं के, भक्तजनों के, अनुयायियों के जीवन पर पड़ता है उसका? देखो, गीता पाठ जब हम करेंगे, उसके बाद दूसरों को कहेंगे तो दूसरों के ऊपर प्रभाव पड़ेगा। अब मान लो हम सोचें कि हम स्वयं पाठ ना करें और दूसरों को कहते रहे पाठ करते रहो, पाठ करते रहो, तो अधूरा सा लगेगा। इसीलिए स्वयं पाठ करते हैं, नए भाव उत्पन्न होते हैं, नया चिंतन जन्म लेता है, और उसके आधार पर जब लोगों को प्रेरणा दी जाती है उस भाव के साथ, चिंतन के साथ, तो लोगों में एक सकारात्मक, रचनात्मक प्रभाव पड़ता ही है। और ऐसा व्यवहारिक देखा जा रहा है। कोविड के दिनों में भी हजारों नहीं, लाखों लोगों ने गीता पाठ किए, गीता पाठ से अपनी मानसिकता को सकारात्मक बनाया, मनोबल को दृढ़ किया। महाराज जी, अगर मुझ जैसा ज्ञानी गीता से जुड़ना चाहे, गीता से लाभ लेना चाहे, तो क्या विधि है, क्या तरीका है? देखो, तरीका बड़ा सीधा है कि अगर आपको वास्तव में चाहिए एक समग्र जीवन, एक परफेक्ट लाइफ, तो गीता वो आपको देगी।
क्योंकि सामान्य दृष्टि से हम देखें तो जीवन को केवल शरीर तक मान लिया गया, ये फिजिकल बॉडी, लेकिन उसका परिणाम ये हो रहा है कि अशांति बढ़ रही है, तनाव बढ़ रहे हैं, दबाव बढ़ रहे हैं, स्ट्रेस रेट बढ़ रहा है, डिप्रेशन रेट बढ़ रहा है, कहीं वातावरण में क्या अराजकता सी फैल रही है, युद्ध की विभीषिकाएँ, प्राकृतिक आपदाएँ, ढेरों समस्याएं जन्म। तो जब हम ये कहते हैं कि गीता समाधान है, आप करके देखो, आप शारीरिक सक्रियता कर्म योग से मिलेगी, मानसिक दृढ़ता भक्ति योग से मिलेगी, बौद्धिक जागरूकता ज्ञान योग से मिलेगी, और मानसिक शांति तो गारंटेड गीता से मिलती ही है। और शांति हर एक को चाहिए, आपको शांति चाहिए, आप गीता से जुड़ो। आपका मतलब किसी को भी शांति चाहिए और एक अच्छा जीवन, समग्र जीवन जीना है, गीता से जुड़ो। इस रूप में जब आह्वान होता है तो लोग जुड़ते हैं। आप भी जुड़ें, भारत आज के सभी श्रोता भी गीता से जुड़ें और पूरा विश्व गीता से जुड़े, ताकि पूरे विश्व में शांति हो। और विश्व जो गीता की एक सोच है, विश्व एक परिवार, वर्ल्ड एज वन फैमिली, आओ मिल करके विश्व को केवल एक बाजार नहीं, एक परिवार बनाए, एक सद्भावना में परिवार, शांति में परिवार। जियो गीता का यही आह्वान है। जियो गीता के संग सीखो जीने का ढंग। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी, बहुत बहुत शुभकामनाएं। जी जी, शुभकामनाएं। तो स्वामी गीता मनीषी ज्ञानानंद जी महाराज लगातार गीता का प्रचार प्रसार करते हैं। वो अकेले ऐसे व्यक्तित्व हैं जो गीता का झंडा बुलंद विदेशों में कर रहे हैं। मॉरिशस से लेके विदेशों में भी अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव मनाए गए हैं। और छठा अनूठी होती है जब ब्रह्म सरोवर के किनारे पर स्वामी जी पहुंचते हैं, तो अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव की अलग ही छठा होती है। बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा सभी दर्शकों जो जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत आज के साथ बने रहिए।